नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। महामृत्युंजय मंत्र की प्रभाव से कई असाध्य रोग, मानसिक वेदना से राहत मिलती है। साथ में अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और व्यक्ति को लंबी उम्र भी मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र इस कलयुग का एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से जीवन की हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। ये मंत्र मृत्यु को टालने वाला मंत्र है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे मृत्यु को टालने वाला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र कैसे हुई, इस मंत्र की रचना। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनातन धर्म में सभी देवों में भगवान शिव को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। इन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। इनकी कृपा से काल भी मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शास्त्रों में भगवान शिव के कई चमत्कारिक मंत्र बताए गए हैं। इन्हीं में है एक महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। मान्यतानुसार कहा जाता है कि यदि इस मंत्र का जाप यदि एक निश्चित संख्या में की जाए तो बड़े से बड़ा असाध्य रोग भी टल जाता है। इस मंत्र के विषय में पौराणिक मान्यता है कि इसके जाप से मृत्यु का संकट भी टल जाता है। किसी की कुंडली में यदि मृत्यु का योग बने तो महामृत्युंजय मंत्र के जाप का उपाय बताया जाता है। मान्यता है कि इसके जाप से मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है। सावन के माह में और महाशिवरात्रि में हर सोमवार के दिन इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान शिव की कृपा से यमराज भी ऐसे व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन आखिर क्यों महामृत्युंजय मंत्र को इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली बताया गया है और इसकी रचना कैसे हुई है, जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में मिलने वाली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऋषि मृकंडु ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडु को इच्छानुसार वर संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। परंतु भगवान शिव ने ऋषि मृकंडु को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। इसके कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के पश्चात ऋषियों ने बताया कि इस संतान की आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। यह सुनते ही ऋषि मृकंडु विषाद से घिर गए। अपने पति को चिंता से घिरा हुआ देख जब ऋषि मृकंडु की पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, यदि भगवान शिव की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करते थे। समय बीतता गया और मार्कंडेय बड़े होते गए। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडु ने अल्पायु की बात अपने पुत्र मार्कंडेय को बताई। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि यदि शिव जी चाहेंगे तो इसे टाल देंगे। अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने भगवान शिव से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। शिव जी की आराधना के लिए मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र आप सबको पता होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मोक्ष मामृतात्। जब मार्कंडेय जी की आयु पूर्ण हो गई तब उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उस समय मार्कंडेय जी भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। यह देखकर
यमदूत वापस यमराज के पास गए और वापस आकर पूरी बात बताई। जब मार्कंडे के प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आए, जैसे ही उन्होंने मार्कंडे के प्राण लेने के लिए अपना पास उन पर डाला तो बालक मार्कंडे शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पास गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने भक्त की रक्षा हेतु भगवान शिव यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। तब यमदेव ने विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन भगवान शिव ने मार्कंडे को दीर्घायु का प्रदान देकर विधान ही बदल दिया। इस तरह से मार्कंडे ने भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु टालने वाला मंत्र कहा जाता है। हर सोमवार को सावन के महीने में महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से भगवान शिव की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। कई तरह के असाध्य रोग, मानसिक वेदना से आपको सदा के लिए राहत मिल जाती है। जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करके महामृत्युंजय मंत्र का हर शनिवार को जाप करने से भी अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और व्यक्ति को लंबी उम्र मिलती है। अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमार हो तो 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान करवाने से अकाल मृत्यु को भी आप मात दे सकते हैं। इतनी क्षमता है महामृत्युंजय मंत्र में। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि इस प्रभावशाली मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति मौत के मुंह में जाते जाते बच जाता है। चाहे कोई भी रोगी मरणासन की स्थिति में क्यों न हो, उसे भगवान शिव की अद्भुत कृपा से जीवन दान मिल जाता है। बीमार व्यक्ति के लिए, दुर्घटना को टालने के लिए, अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव को रोकने के लिए, मृत्यु को टालने और लंबी उम्र के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप करने का विधान है। इस मंत्र का 1.25 लाख बार निरंतर जप करने से अनिष्टकारी ग्रहों का दुष्प्रभाव तो समाप्त होता ही है, साथ में अटल मृत्यु तक को टाला जा सकता है। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार दिया गया है, जो आपको पता भी है। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इस मंत्र को कई लोग जो साधक होते हैं संपुट लगाकर भी इसका उच्चारण करते हैं। संपुट लगाकर ये मंत्र पूर्ण हो जाता है। मंत्र है जो संपुट लगा हुआ मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम होम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम स्वः भूव भू ओम सः जुम होम ओम। ये मंत्र संपुट लगाकर है, लेकिन आप जो आम तौर पर जो एक मंत्र मैंने आपको पहले बताई है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, इसी मंत्र का आप जाप करें तो यही आपके लिए काफी फलदायक साबित होता है। इस महामंत्र में 33 अक्षर है। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार ये 33 अक्षर 33 देवताओं के प्रतीक है, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 1 प्रजापति एवं 1 षटकार है। इसलिए माना जाता है कि इस मंत्र में सभी देवताओं की संपूर्ण शक्तियां विद्यमान होती है, जिसका पाठ करने वाले को दीर्घायु के साथ निरोगी एवं समृद्ध जीवन प्राप्त होता है। तो आज मैंने आपको बताई कि महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसकी रचना हुई, क्या है इसका सही प्रयोग और किस तरह से इस मंत्र का जाप करके आप मृत्यु को भी टाल सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई असाध्य रोग है तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं, लंबी उम्र की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सगे संबंधियों को बताएं, फेसबुक पर फॉलो करें ताकि वो लोग भी
इस मंत्र को समझ करके इसका जाप अगर सावन में करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन करते हैं, सोमवार को करते हैं, हर शनिवार को करते हैं, तो उसके जीवन में भी कभी किसी चीज़ का कष्ट नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।